जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो आने वाली एकादशी है उसका व्रत किस दिन किया जाएगा, 23 को या 24 फरवरी को। दोनों तिथियों के बीच में और डेट को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। द्वादशी युक्ता व्रत किस दिन होगा और दशमी भेदा किस दिन होगा, पारण कब करना है, क्या विधि रहेगी, नियम क्या रहेंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत यदि नियमों के अनुसार किया जाए तभी वह फलदायी होता है। जिस प्रकार से एकादशी के पुण्य प्रभाव बहुत अधिक हैं, एक एकादशी का व्रत आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है, उसी प्रकार से एकादशी व्रत का नियम के अनुसार किया जाना भी आवश्यक होता है। यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पाप के भागीदार भी हो सकते हैं। तो ये भी बताएंगे कि क्या नियम है जिनको अवश्य रूप से आपको पालन करना है। आने वाली एकादशी विजया एकादशी होगी। इसकी पूजा विधि अन्य एकादशियों से थोड़ी भिन्न होती है, क्योंकि इसकी पूजा जो है वो दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि इसकी जो पूजा है वो किस प्रकार से करनी है, घड़े का क्या प्रयोग रहेगा, किस प्रकार से आप इसका पारण करेंगे, भद्रा है या नहीं है। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको एकादशी के बारे में प्रदान की जाएगी। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाएगा तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगी, ऐसा विज्ञान भी मानती है। तो कृपया सकारात्मक परिवर्तन के लिए, जीवन में खुशियों के आगमन के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम शास्त्रों से बहुत रिसर्च करने के बाद आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आपका एक लाइक हमारे उस प्रयास को सफल बनाता है। फाल्गुन का महीना चल रहा है और फाल्गुन की जो आने वाली एकादशी होगी उसका नाम होगा विजया एकादशी। विजया एकादशी जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, वैसे तो सभी एकादशी तिथियां अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु विजया एकादशी सभी तिथियों में भिन्न इसलिए है क्योंकि ये आपको विजय श्री दिलाने वाली है। आप सभी जानते हैं कि जीवन में विजय तो सभी को चाहिए, चाहे वो शत्रुओं पर विजय हो, चाहे वो हालात पर विजय हो। तो आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि आपको विजय प्राप्त करनी है तो ये एकादशी आपके लिए बहुत उत्तम है। आप इसका अंदाजा इससे लगाइए कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब विपदा में थे तो उन्होंने भी विजय श्री प्राप्त करने के लिए, विपदाओं को समाप्त करने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था। इस एकादशी का व्रत यदि नियमों के अनुसार किया जाए तो ये एकादशी आपकी सभी परेशानियों को हल कर सकती है। आर्थिक परेशानी है, उस पर विजय प्राप्त करनी है तो विजया एकादशी का व्रत कीजिए। मानसिक परेशानियां चल रही हैं, उलझनें चल रही हैं, आप विजया एकादशी का व्रत कीजिए, आपको विजय प्राप्त होगी। यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं तो विजया एकादशी का व्रत कीजिए, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है, नौकरी नहीं लग रही है या किसी प्रकार की अन्य परेशानी है तो भी विजया एकादशी का व्रत कीजिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, विजय श्री प्राप्त होगा। आप सोचिए कि जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस एकादशी का व्रत किया था और विजय प्राप्त करी थी तो इसकी महिमा कितनी अधिक होगी। इसका वर्णन करते हैं कि त्रेता की बात है। आप सभी जानते हैं भगवान रामचंद्र जब पृथ्वी पर अवतरित हुए थे उस समय 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान राम जंगलों में रहे। जब पंचवटी पर वो रह रहे थे तो वहाँ छल से एक दिन दुष्ट रावण आया और माता सीता को हर के ले गया। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ वहाँ माता की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें जटायु मिला। जटायु ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से दुष्ट रावण माता सीता को हर के ले गया है। इसके बाद भगवान रामचंद्र जंगलों में वानरों से मिलते हुए, सुग्रीव आदि से भेंट करते हुए, उनकी सहायता करते हुए एक वानर सेना बनाते हैं और सभी को माता की खोज में निकाल देते हैं। हनुमान जी खोज करके आते हैं कि किस प्रकार से माता सीता जो है अशोक वाटिका में लंका में रखी गई हैं और वहाँ दुष्ट रावण का पहरा है। वो आके सारा वृतांत भगवान रामचंद्र को बताते हैं कि शीघ्र ही हमें माता को वहाँ से मुक्त कराना होगा। अब भगवान क्योंकि समुद्र के इस पार हैं और लंका समुद्र के उस पार है, उनको सेना सहित समुद्र पार करना है और फिर
दुष्ट रावण, जो कि तीनों लोकों का विजेता रावण था, कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था, दुष्ट बहुत बड़ा शत्रु था उनका, तीनों लोकों का जो राजा था, जिसने सबको परास्त कर रखा था, देवताओं को भी परास्त कर रखा था। ऐसे यदि किसी शक्तिशाली को परास्त करना है तो उसके लिए भगवान रामचंद्र जो हैं वो चिंतित हैं कि किस प्रकार से वो समुद्र को पार करके सेना सहित जाएंगे और कैसे माता सीता को मुक्त कराएंगे। यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं भाई भगवान क्यों चिंतित थे, वो तो भगवान थे। वो भगवान थे लेकिन वो मानव रूप में थे, और भगवान में और मनुष्य में यही अंतर होता है। जब भगवान मनुष्य रूप में होते हैं तो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसे एक मानव को करना चाहिए, जैसे एक मानव की क्षमता होती है। तो उन्होंने जिस प्रकार से एक मानव चिंतित होता है उसी प्रकार से वो चिंतित थे। भगवान राम के पास लक्ष्मण जी आए, उन्होंने कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ नज़दीक में ही ऋषि वग्दालभ्य का आश्रम है, और वो तो कई ब्रह्मा देख चुके हैं, अंतर्यामी हैं, तो क्यों ना उनके पास जाया जाए और उनसे कोई उपाय पूछा जाए। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की बात सुन के ऋषि वग्दालभ्य के आश्रम पहुंचते हैं। वहाँ ऋषिवर को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके ऋषिवर कहते हैं कि आइए बैठिए। पूछते हैं कि राम आपका यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ, क्या कारण है। तो भगवान राम सारा वृतांत ऋषि वग्दालभ्य को बताते हैं, अपनी परेशानियां ऋषि वग्दालभ्य को बताते हैं। तो ऋषि वग्दालभ्य से कहते हैं कि हे ऋषिवर मुझे कोई उपाय सुझाएं जिससे कि मैं रावण पर भी विजय प्राप्त कर सकूं और उससे पहले इस समुद्र को पार करके सेना सहित उस पार जा सकूं। तो ऋषि वग्दालभ्य कहते हैं कि हे राम, आने वाले फाल्गुन में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको विजया एकादशी कहते हैं। तुम विजया एकादशी का व्रत करो, संकल्पित होके व्रत करो, संकल्प लो कि एकादशी का व्रत करोगे। इस एकादशी के फल के प्रभाव से तुम अवश्य ही सेना सहित न केवल समुद्र पार कर जाओगे, वरन तुम्हें रावण पर भी विजय प्राप्त होगी, और इस प्रकार से इस एकादशी की महिमा तुम्हारे नाम से भी जानी जाएगी। इस प्रकार से जब ऋषि वग्दालभ्य कहते हैं, भगवान रामचंद्र से पूछते हैं कि हे ऋषिवर इसका किस प्रकार से हमें व्रत करना है, कैसे पूजन करना है, कृपया वो विधि भी बताएं। तो ऋषि वग्दालभ्य बताते हैं कि हे राम, इसका पूजन दशमी तिथि से आरंभ करेंगे। दशमी तिथि को प्रातः स्नान आदि करने के बाद एक घड़ा लीजिएगा। घड़ा सोने का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। घड़ा लीजिएगा, घड़े में शुद्ध जल भरिएगा, उस पे पंच पल्लव लगाइएगा, उसके नीचे सतनजा रखिएगा और ऊपर जौ रखिएगा। अर्थात जब आप उस घड़े को लेंगे तो नीचे जहाँ पे घड़े को रखना है ना, तो वहाँ सतनजा रखना है। 7 प्रकार के अनाज आप कोई भी रख सकते हैं। तो 7 अनाज रखेंगे, उसके ऊपर उस घड़े को रखेंगे, घड़े के ऊपर पंच पल्लव लगाएंगे, पूर्ण पात्र रखेंगे, पूर्ण पात्र में आप जौ भर दीजिएगा। जौ भरने के बाद उसके ऊपर भगवान की स्थापना कीजिएगा। ऋषि वग्दालभ्य कहते हैं कि हे राम, उसके ऊपर श्रीमन नारायण की प्रतिमा स्थापित कीजिएगा, स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित कीजिएगा, क्योंकि वह समय था स्वर्ण का, इसीलिए। परंतु आज के समय में यदि आपके पास कोई चित्र भी हो, तस्वीर भी हो, तो वो भी आप रख सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। या भगवान की प्रतिमा हो तो प्रतिमा रख सकते हैं, उसको रखिएगा। हमारे पास जब हमने ये पूजा विधि डाली थी तो बहुत सारे हमारे दर्शक थे, उनके कमेंट्स आ रहे हैं क्या कि गुरुजी क्या हम शालिग्राम जी को रख सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पर वही हैं। देखिए, प्रयास कीजिए, भगवान श्रीमन नारायण का कोई स्वरूप आपके पास है तो उत्तम है, अन्यथा तो लड्डू गोपाल भी उन्हीं का एक रूप है, तो आप उनको भी रख सकते हैं। ये स्थापना आपने व्रत के 1 दिन पहले कर लेनी है। उसके बाद व्रत के अगले दिन आपको क्या करना है उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर व्रत के नियमों के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने इस एकादशी का व्रत किया और उसके परिणाम स्वरूप आगे क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की। तभी से इस एकादशी की महिमा बहुत अधिक बढ़ गई है और ये भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा से भी जानी जाती है। हमारे इस चैनल पर आप जानते हैं कि हम गूढ़ रहस्य निकाल के लेके आते हैं, जो पुराणों में वर्णित है जानकारियाँ वहाँ से लेके आते हैं। इसीलिए YouTube पर जितने भी चैनल चल रहे हैं आपको सदा हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ अतिरिक्त ही प्राप्त होता है। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल है। यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है ना,
वो पुराणों पर आधारित होती है, वेदों में जो वर्णन होता है वहीं से दी जाती है, या पंचांग पर आधारित होती है। हम अपने मन गढ़ंत तरीके से कुछ भी नहीं बोलते कि हाँ व्यूज़ ज़्यादा लेने हैं या कोई और कारण है। और हम कभी भी इस प्रकार की बातों को बढ़ावा नहीं देते हैं जो समाज में किसी प्रकार के कुरीतियों को बढ़ावा देती हैं। हम समाज और सनातन धर्म और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए सदा प्रयासरत रहे हैं और करते रहेंगे। आइए जानकारी में आगे बढ़ते हैं। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। तो एकादशी के व्रत वाले दिन आपको पूजन किस प्रकार से करना है वो देख लेते हैं। पूजा के लिए आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके पूजन आरंभ करेंगे। पूजन की सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। पूजा के लिए आपको चाहिएगी रौली, मौली, पान, सुपारी, धूप, दीप, लौंग, इलायची, पीतल या तांबे का लोटा, आचमनी कराने के लिए आचमनी या फिर छोटा चम्मच आप ले लीजिएगा। इत्र यदि आपके पास उपलब्ध हो तो वह भी आप ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र करके और आप पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले सारी सामग्री का स्थान का शुद्धिकरण किया जाएगा। आपने एक दिन पहले जहाँ कलश की स्थापना की है या घड़े की स्थापना की है वहीं पर हम पूजन करेंगे, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण वहीं पर घड़े के ऊपर विराजमान किए गए हैं। तो सबसे पहले सभी स्थान के साथ साथ सामग्री का पवित्रीकरण करेंगे। तो तांबे का या पीतल का जो लोटा आपने लिया है उसमें पहले गंगा जल डालिएगा, फिर शुद्ध जल भर लीजिएगा। जल भरने के बाद एक पुष्प से सारी सामग्री पर और यहाँ वहाँ छींटे दीजिएगा। इससे स्थान का पवित्रीकरण होगा। ओम पवित्रः पवित्रो सर्वांग वस्तांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से शुद्धिकरण हुआ, पवित्रीकरण हुआ। भगवान की तस्वीर पहले से स्थापित हो चुकी है, एक दिन पहले ही हमने कर दी थी। अब हम पूजन आरंभ करें। उसमें सबसे पहले आप व्रत का संकल्प करेंगे। व्रत का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे विजया एकादशायां पुण्यतिथि आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसमें जो हमने बोला है आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, या जो भी आप जिस किसी कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं ना, वो अवश्य आप व्रत में बोलिएगा कि आप इस इच्छा की पूर्ति के लिए ये एकादशी व्रत पूजन कर रहे हैं। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप 3 बार जल आचमनी करेंगे। तो छोटा चम्मच या आचमनी जो भी है उसको लोटे में जिसमें जल है उसमें रखिए और अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। अपने हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। 1-1 चम्मच जल लेते जाएंगे और जल आचमनी करते जाएंगे, अर्थात उसको पीते जाएंगे। हम यहाँ से मंत्र बोलते हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से 3 मंत्र पे आपको 3 बार जल आचमनी करनी है। चौथा मंत्र जो है उसमें हाथ पुनः धो लेते हैं। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप भगवान की पूजा के लिए तैयार हैं। भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। तो भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी आदि रख दीजिए जिसमें आप पूजन की सामग्री अर्पित कर सकें, क्योंकि घड़े के ऊपर भगवान को विराजमान किया है, वहाँ से सामग्री गिरती रहेगी। सबसे पहले आपने कलश पूजन करना है। तो कलश पूजन करने के लिए कलश देव को छींटे दीजिए जल से। तदुपरांत तिलक कीजिए। 5 या 7 बिंदी लगा सकते हैं आप कलश को। तिलक करने के बाद फूलों की माला पहनाइए। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। धूप जला लीजिए और दीपक को घी का दिया जो है उसे भी प्रज्वलित कर लीजिए। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। यदि कोई फल आपके पास है, ऋतुफल है तो ऋतुफल अर्पित कीजिए, अन्यथा आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने कलश देव का पूजन किया है। कलश देव का पूजन करने के बाद अब हम भगवान श्रीमन नारायण विष्णु का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। इसके लिए 1-1 चम्मच जल लीजिएगा और वह पद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम पद्यम समर्पयामि ही 1 चम्मच जल लीजिए और जो भगवान के सामने कटोरी रखी होगी उसमें छोड़ दीजिए।
ओम अर्घ्यम समर्पयामि, जल लीजिए, छोड़ दीजिए। ओम जल आचमनीम समर्पयामि, जल लीजिए और कटोरी में छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपने पद्य अर्घ आचमनी कराया। स्नानम स्नानते, स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए पुनः जल लीजिए और उस कटोरी में ही छोड़ दीजिए। स्नानम स्नानते है। स्नान कराने के बाद भगवान को सुगंध अर्पित करेंगे। सुगंध के रूप में यदि आपके पास इत्र है तो वो किसी रुई पर लगाइए, छोटा सा एक टुकड़ा लीजिए रुई का, उस पर लगाइए, या पुष्प ले लीजिए, फूल ले लीजिए, उस पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। इत्रम समर्पयामि, इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र कैसे अर्पित करेंगे? मौली का एक टुकड़ा लीजिएगा, वो भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। ओम तिलकम तिलकांते, अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु पुष्पाणि पांतु, धूप दीप दर्शनम। तिलक करके भगवान को फूलों की माला पहनाइए। पुष्प यदि आपके पास हैं तो खुले पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई है तो वो चढ़ाइए, फल हैं तो फल चढ़ाइए, अन्यथा मिश्री होगी आपके पास, मिश्री भगवान को अर्पित कर दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि, जल आचमनीम कुरुहु, पुनः जल आचमनी कराइए। जल आचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और वह भगवान के सामने जो पात्र रखा है, कटोरी जिसमें पूजा की सामग्री हमने सारी डाली है, उसी में अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी समर्पयामि। जल आचमनी कराने के बाद ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूल क्या? एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा, उसका बीड़ा बनाइएगा और वह भगवान को चढ़ा दीजिए। ताम्बूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा राशि आप अर्पित करना चाहें वह चढ़ाइए भगवान को और प्रणाम कीजिए। प्रकार से ये पूजन हमने कर लिया है। पूजन करने के बाद अब आप भगवान की एकादशी का महात्म्य कथा सुनेंगे। कथा आपके पास है तो स्वयं पढ़िए, अन्यथा सुनिए। YouTube पर कथा सुनते समय ध्यान रखिएगा कि जो कोई अच्छा चैनल हो उसी पर कथा सुने। आपके इसी चैनल देवभूमि पर भी जो सही कथा है वह सुनाई जाती है। वीडियो समय से अपलोड कर दिया जाता है और हम लाइव भी सुनाते हैं, तो वह कथा अवश्य सुनिएगा। हम सावधानी बरतने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं और फिर उससे लोगों के व्रत जो है वो व्यर्थ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं ज्ञात होता कि कथा सही है कि गलत, और उसकी वजह से आपके जो व्रत हैं उनका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो सही कथा सुनिएगा। सही कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। सही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या कोई और भी अगर आपके पास किसी अच्छे साधु सन्यासी या किसी महापुरुष का या फिर आप कहें किसी अच्छे पंडित जी का कोई चैनल है तो वहाँ पे भी आप सुन सकते हैं। पर जो भी कथा सुने वो सही कथा ही सुने, ये ध्यान रखिएगा। कथा सुनिएगा। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं या सुनते हैं तो उसका भी फल बहुत अधिक है। तो यदि आप समय निकाल पाएँ तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही सुनिएगा। हिंदी में हमने आपके लिए अपलोड किया है पिछली एकादशी, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम उत्पत्ति एकादशी थी तब हमने अपलोड किया था, पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसको अवश्य सुनिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम एकादशी के दिन सुनना बहुत पुण्यदायी होता है। कथा सुनने के बाद, विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के बाद आरती कीजिएगा भगवान की, और आरती करके भगवान को फल का भोग लगाइएगा। आज के दिन फल का ही भोग लगेगा। फिर नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। भोजन की जहाँ तक बात करें तो आज के दिन फल आहार आपको करना होता है। अन्न आप नहीं खाएंगे, नमक आप नहीं खाएंगे, मिर्च आप नहीं खाएंगे। फल आहार ही आज के दिन आप ले सकते हैं। कुछ और जानना चाहते हैं फल आहार में? देखिए, सावक, कूटू, सिंगाड़े आदि आजकल खा लिए जाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, आप वो खा सकते हैं। फलहार में ही वो आते हैं। आप इनकी पूड़ी बना सकते हैं, खिचड़ी बना के भी लोग खाते हैं, तो वो आप खा लीजिएगा। सायंकाल को कीर्तन करने का बड़ा फल है और रात्रि को जागरण का भी इस एकादशी पर बहुत अधिक फल है। तो अगर संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, जागरण कीजिएगा। ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य नियम है। 10वीं तिथि से आरंभ हो जाएगा, 12वीं तिथि तक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मचर्य का जो नियम है वो ना टूटे, उसका पालन आपको अवश्य रूप से करना है। ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिएगा। किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, बुरा नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। घर में एकादशी के दिन कोई भी लहसुन प्याज आदि नहीं बनाएगा, नहीं खाएगा, ये वर्जित होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। कारण ये कि आपने भगवान को विराजमान किया है। ये जो पूजा है इस एकादशी की ना, तो ये आपने
भगवान का कलश जो स्थापित किया है, घड़े को जो स्थापित किया है, भगवान को स्थापित किया है, और ये पूरा 1 दिन तक रहता है। एकादशी का जो पूजन है वो 2 दिन का विधान है। एकादशी को पूजन होता है, द्वादशी को पारण होता है, तब तक स्थापना होती है भगवान की घर में। और इस एकादशी का क्योंकि कलश की स्थापना ही 10वीं तिथि को हो जा रही है, तो इस नियम का आप ध्यान रखिएगा कि ये नियम आपका ना छूटे, खंडित ना हो, अन्यथा आपको दोष का भागीदार बना सकता है। इस प्रकार से दिन को व्यतीत करेंगे। अगले दिन आपको व्रत का पारण करना होगा। पारण करने के लिए सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। यदि आप सो रहे हैं तो उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान के यहाँ पूजन करेंगे। पूजन की विधि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत बड़ा हो गया है, इसमें भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और पारण का जो वीडियो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है। प्रत्येक एकादशी का पारण अलग होता है, नियम अलग होता है, विधि अलग होती है, भोग आदि अलग होते हैं। तो विस्तृत जानकारी के लिए हम एक विस्तृत वीडियो प्रत्येक एकादशी पर बनाते हैं, उसमें आपको अवश्य बताएंगे कि कैसे पारण करना है। अभी बताते हैं कि कब पारण करना है और पारण का जो समय है वो कैसे निर्धारित होता है। पारण का जो समय है वो निर्धारित होता है कि पारण जो है अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही हम पारण का समय आपको बताते हैं, और इसका ध्यान रखना आवश्यक भी है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि एकादशी का पारण सूर्योदय के साथ सुबह सुबह नहीं करना है, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय द्वादशी तिथि नई लगी होती है, उसमें 5.5 घंटे का समय निकला नहीं होता है, हरिवासर का जो समय है वो चल रहा होता है। इसीलिए हम मना करते हैं कि सुबह सुबह पारण नहीं करना है। तो पारण का समय क्या रहेगा इस एकादशी के लिए, उसकी बात करें उससे पहले इसका व्रत कब किया जाएगा। देखिए, ये जो एकादशी है ना, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी, एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 23 फरवरी को 1:55 पर दोपहर को, और ये 24 फरवरी को समाप्त होगी 1:44 पर दोपहर को। ऐसे में 24 फरवरी को जो एकादशी है ना, वो सूर्य के मुख से रहेगी, और दोपहर बाद इसमें द्वादशी भी आ जाएगी। तो ये जो व्रत है वो सूर्य के मुख से भी हो गई एकादशी, और द्वादशी युक्ता व्रत जो है वैसे भी श्रेष्ठ होता है। तो व्रत जो है आपको करना चाहिए 24 फरवरी को, 24 फरवरी को। और अगर कोई दशमी भेदा व्रत करता है तो वो 23 फरवरी को कर सकते हैं, अन्यथा जो उत्तम है वो यही है कि आप 24 फरवरी को ही व्रत करें, कथा श्रवण करें, और 25 फरवरी को आप व्रत का पारण करेंगे सूर्योदय के बाद। पारण के लिए शुभ समय जो रहेगा वो रहेगा 25 फरवरी को सुबह 6:50 से और 9:10 तक। इस समय में आप पारण कीजिएगा, भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो उसमें बेल आइकन का निशान है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, तभी आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, अन्यथा वीडियोस मिलते नहीं हैं। तो बेल आइकन को अवश्य ही दबाते जाइए। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।